Assalamu alaikum and once again you all are welcomed here. Are you ready to master physics in record time? Whether you are preparing for your exams and board tests, this is a crash course you have been waiting for. In this video we will go through the entire physics syllabus through high yield MCQs, smart tricks and rapid fire revision all in one power packed session. No one boring theory or wasted time, just the most important concepts, formulas and questions that can boost your score fast. So grab your notebook, stay focused and let's turn physics into your strongest subjects. So let's get started. तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ, दैट इज वेक्टर्स। आप लोग सोचेंगे सबसे पहले हमने चैप्टर 1 को डिस्कस क्यों नहीं किया। हम चैप्टर 2 के बाद चैप्टर 1 को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस चैप्टर 2 एज इट इज़ ईजियर। हम ईजियर से डिफ़िकल्ट की तरफ जाएंगे, बट इट डजंट मीन कि चैप्टर 2 में सारे MCQs आसान हैं। चैप्टर शॉर्ट है, इसलिए चैप्टर 2 को फर्स्टली लिया गया है। एट वॉट एंगल द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर विल बी मैक्सिमम, मतलब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे आएगी, 90 पे। आपने क्या पुट करना है, आपने पुट करना है साइन 90 की वैल्यू, आंसर आपको मिलेगा 0। साइन 90 की वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फोर्स इज ऑफ 10 न्यूटन। फोर्स कितनी गिवन है, 10 न्यूटन इज अलोंग एक्स एक्सिस, मीन्स Fx गिवन है। इट्स y कंपोनेंट विल बी, जब पूरी की पूरी फोर्स ही एक्स एक्सिस की तरफ होगी तो डेफिनेटली जो y एक्सिस होगा वो 0 होगा। A force of 10 Newton makes an angle of 30 degree with y axis. फोर्स कितनी है, 10 न्यूटन, एंगल क्या है, 30 डिग्री। द मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट विल बी, अब Fx को हमें फाइंड करना है। हम Fx को किस तरह फाइंड करेंगे, देखते हैं अभी हम इसका हैंड रिटन सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले फोर्स 10 न्यूटन, थीटा की वैल्यू हमें 30 दी हुई है और Fx को फाइंड करना है। ये फॉर्मूला है, ये बुक में लिखा हुआ है, Fx इज इक्वल टू F cos थीटा। तो cos 30 की वैल्यू पुट करेंगे, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हम इधर से देख लेते हैं, दैट इज 0.866 न्यूटन। रिजल्टेंट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड a इज, अब हम इसका फोर्थ का सोल्यूशन देखते हैं, वो क्या है। तो लेट टू वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स का नाम हम a रखते हैं। तो रिजल्टेंट क्या होगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, टू अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 2 को हम स्क्वायर रूट में रहने देंगे और a स्क्वायर जो है वो बाहर आ जाएगा। तो इसका आंसर जो बना वो होगा अंडर रूट 2a। ऑलरेडी सर्कल्ड है ताकि आपको भी देखने में आसानी हो। द मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर इक्वल इफ द एंगल विद एक्स एक्सिस इज, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ये एज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन भी टॉप आ सकता है, इसलिए मैंने सबको सॉल्व करके बताया है। इस तरह नहीं कि मैं डायरेक्टली आपको वैल्यू बता दूँ वो क्या है। दोनों जब सेम होंगे, ax और ay को सेम हमें करना है, तो क्या करेंगे, ax की जो फार्मूला है वो पुट करेंगे a cos थीटा और ay का फार्मूला पुट करेंगे a sin थीटा। a और a दोनों साइड पे सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे। sin थीटा और cos थीटा इज इक्वल टू 1 हम लिखेंगे। sin और cos इज फार्मूला ऑफ tan, थीटा को एक साइड पे रख के tan इनवर्स दूसरी साइड लेके जाएंगे। tan इनवर्स ऑफ 1 इज 45, तो आंसर क्या होगा, आंसर विल बी 45 डिग्री, जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है। अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 इज अलोंग y एक्सिस, इट्स x कंपोनेंट, अगर पूरे का पूरा ही वेक्टर y एक्सिस की तरफ है तो x एक्सिस जो है वो 0 होगा। इस तरह के ऊपर सेकंड MCQs भी डिस्कस हो चुका है और ये भी है। द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स इज 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। F1 3 न्यूटन है, F2 4 न्यूटन है। इफ द एंगल बिटवीन देम इज 90 देन द रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए अभी हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो सोल्यूशन में क्या कहते हैं, एक 3 न्यूटन है और b 4 न्यूटन है, दोनों का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 25 होगा इनको ऐड करने से और अंडर रूट को ख़त्म करने से 5 आंसर आ जाएगा। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो a करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन इज व्हाट। इसका मैं आपको सोल्यूशन दिखा देती हूँ, बट एज इट इज़ है 6 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर जो होगा तो वो आंसर होगा इसका। और नेक्स्ट है इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 30 एंड 40 न्यूटन आर एक्टिंग पैरेलल। आपने एक बात याद रखनी है, ये राइट एंगल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, राइट एंगल, और ये 90, इट मीन्स दोनों सेम है। मैग्नीट्यूड हम तब फाइंड करेंगे जब दोनों परपेंडिकुलर होंगे, जब दोनों पैरेलल होंगे तब हमें क्या करना है वो हम देखते हैं।
जब दोनों पैरेलल होंगे तो उस वक्त हम दोनों को ऐड करेंगे, दैट विल बी 70 न्यूटन। 40 + 30 इज इक्वल टू 70 न्यूटन। A vector A has a component ax and ay has magnitude of ax। तो ax की जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है, इसको देखते हैं हम। तो क्या है, टू वेक्टर्स आर पैरेलल और देन द रिजल्टेंट इज एडेड, ये उसका है 70 न्यूटन, इसका फिर आंसर बनेगा। ये फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड का, a रिजल्टेंट है √ax² + ay², और जब हम दोनों साइड पे मैंने आगे स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए क्या आएगा, a² = ax² + ay²। मुझे फाइंड क्या करना था, ax की वैल्यू, ax को मैं साइड पे करूँगी और ay को इधर लाके मैं माइनस करूँगी। ये ax फाइंड करना था, यहाँ पे क्या है, ax² है, तो ax को फाइंड करने के लिए मैं अंडर रूट लूँगी, जिसकी वजह से a² - ay की पावर 1/2 या फिर अंडर रूट होल पे है, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें फिर ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट किया गया है, चूज़ किया गया है। आगे हम देखते हैं, आगे क्या है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 5 न्यूटन एंड 12 न्यूटन एट 90। अगेन 90 पे एंगल आ रहा है, तो इट मीन्स क्या, √5² + √12² क्या होगा, 25 + 144 को हम अगर ऐड करते हैं तो दैट इज़ 169, √169 इज 13 न्यूटन। नेक्स्ट है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 30 न्यूटन एंड 40 न्यूटन, √30² + 40²। मैंने इनको इसलिए सॉल्व नहीं किया क्योंकि ये 5th to 6th MCQs है जो सेम है, और ये सेम आ क्यों रहे हैं, ये इस वजह से सेम आ रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपके माइंड में ये बात बैठ जाए, इस वजह से ये जो MCQs हैं वो रिपीट हो रहे हैं। Two forces are acting together on an object. The magnitude of the resultant is minimum when the angle between the two forces is मिनिमम कब होगा, जब cos 180 की अगर हम वैल्यू फाइंड करते हैं, आप अपना कैलकुलेटर लें, cos 180 की वैल्यू पुट करें और sin 180। cos 180 अगर मैं पुट करती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है -1, और अगर मैं sin 180 को पुट करती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 0। तो मिनिमम के लिए 180 डिग्री पे दोनों होंगे तो आंसर मिनिमम आ सकता है। 2 यूनिट वेक्टर, अब मैं अगर आपसे पूछती हूँ यूनिट वेक्टर तो वो क्या होगा, 1 जिसका होगा मैग्नीट्यूड उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। वो दोनों परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर का वर्ड हो या 90 का वर्ड हो, मतलब सेम है। मैग्नीट्यूड हमें किस तरह फाइंड करना है, इसका सोल्यूशन क्या है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, और दोनों को अगर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो √1² + 1², 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 1 + 1 = √2। ये इसका आंसर आ गया है, ऑलरेडी ये आंसर सर्कल है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर तो 2 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड a एंड √3a आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगेन द वर्ड इज परपेंडिकुलर है, बट दिस क्वेश्चन इज समहाउ डिफरेंट टू अदर्स। देखते हैं किस तरह, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल मेक्स रिजल्टेंट जब हमें एंगल फाइंड करना होगा उसके लिए हमें एक ही चीज़ को फाइंड करना देखनी होगी, वो होगा tan। tan की मदद से हम एंगल को फाइंड कर सकते हैं। वो किस तरह अभी हम करते हैं, देखते हैं हम। वेक्टर्स जो है, पहला a है और दूसरा √3a है, तो tan इनवर्स क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, sin ओवर cos, √3a ओवर √a और a कैंसिल हो जाएंगे, tan इनवर्स √3 = 60 डिग्री। तो राइट आंसर जो होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा, ये ऑलरेडी सर्कल्ड है। विच वन इज नॉट करेक्ट फॉर √2i + √2j। ये यहाँ से ज़रा आपको क्लियर नजर आए, आई एम गोइंग टू इरेज ऑल दिस। तो क्या करेक्ट नहीं है, इनकी डायरेक्शन 45 है, मैग्नीट्यूड इनका 2 है, इनका मैग्नीट्यूड -2 है। क्योंकि ये ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि मैग्नीट्यूड इज नेवर इन नेगेटिव डिजिट्स, क्योंकि जब आप स्क्वायर लेते हो तो जो माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस भी प्लस हो जाता है, इसलिए इनका मैग्नीट्यूड -2 कभी भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट मैं देखती हूँ, व्हाट इज द एंगल दैट द गिवन वेक्टर मेक्स विद y एक्सिस, a = 2i + √12j। क्या बात मैंने की थी पहले भी, tan थीटा को है जब हमें तब यूज़ करते हैं जब हमें डायरेक्शन फाइंड करनी होती है। इसका आंसर अभी क्या होता है, इसका आंसर होगा √12/2 को हम tan इनवर्स पे रख के वैल्यू पुट करेंगे और इसका आंसर 30 डिग्री होगा। अपने कैलकुलेटर पे इसको पुट करें और आंसर चेक करें।
नेक्स्ट ये है एक्सरसाइज के मल्टी शॉर्ट एमसीक्यूज। मैंने बोला इनको भी हम अगर डिस्कस कर सकते हैं टाइम के साथ। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कितने हो सकते हैं? दो ही परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हो सकते हैं 2D में, दैट इज आई एंड जे। ऑप्शन 2 ये बहुत ही आसान है, j इंटू आई क्या होगा? ये पूरा एक वेक्टर प्रोडक्ट में गिवन है i इंटू जे के होता है, और जब ये रिवर्स होगा j इंटू आई तो आंसर विल बी माइनस के। नेक्स्ट है अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। फोर्स कितनी है? 10 न्यूटन मेकिंग 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। व्हाट इज एक्स कंपोनेंट? एक्स कंपोनेंट क्या होगा? cos 30 मल्टीप्लाई बाई 10 8.7 न्यूटन। ये मैंने आपको सॉल्व क्यों नहीं करके दिया? क्योंकि इसका सोल्यूशन ऊपर मैंने पहले किया है, जो ऊपर क्वेश्चंस थे उनमें। फोर्स ऑफ magnitude 3 Newton and 4 Newton are acting at right angle to each other, then the resultant forces will be 5 Newton। अब इसका डायरेक्ट आंसर किस तरह पता है? पहली बात तो मैग्नीट्यूड इस तरह फाइंड करते हैं और ऊपर सेम यही वैल्यू जो है वो मैंने पुट करके उस तरह के बहुत से क्वेश्चन किए हैं और ये भी किया है, इसलिए ये है द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी कैन इजीली बी डिटरमाइंड बाय डॉट प्रोडक्ट। जाहिर बात है। फॉर वट इक्वेशन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ये भी ऊपर सॉल्व हुआ है 45 डिग्री। जिन्होंने ऊपर से वीडियो स्किप करके नीचे डायरेक्टली आ गए हैं वो ऊपर जाके देखें, मैंने सारे एमसीक्यूज़ का पहले सोल्यूशन किया है और उन्हीं जो एमसीक्यूज़ हैं उन्हीं में से ही ये एक्सरसाइज के भी एमसीक्यूज़ गिवन हैं। अभी मैंने चैप्टर 2 वेक्टर्स को डिस्कस किया। अगर आप लोगों ने ये वीडियो ध्यान से देखी होगी और सॉल्व किया होगा इनको, जो आपको एमसीक्यूज़ नहीं आते आपने उनको हैंड रिटन नोट्स में लिखा होगा, आप लोग एक बात देखेंगे इसमें जितने भी एक्सरसाइज थी वो सारी की सारी डिस्कस हुई है, पूरे का पूरा चैप्टर। अगर आप सिर्फ ये मेरे एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को अच्छे तरीके से देखते हैं तो आपके सारे शॉर्ट भी आई एम गारंटीड 100% सॉल्व हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे ना, जिस तरह ये है, ये शॉर्ट में आते हैं। ऊपर मैंने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए हैं, इस तरह के न्यूमेरिकल्स एमसीक्यूज़ में आ जाते हैं, लेकिन ये शॉर्ट में मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर शॉर्ट भी मैंने एमसीक्यूज़ में ही करके आपको दिखाए हैं और ख़ुद उनको सॉल्व करके दिया है। अगर आप ये सीरीज़ अच्छे तरीके से देखते हैं तो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में भी बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स पे जाते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। मेजरमेंट्स में क्या है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं एमसीक्यूज़, मैंने साथ सॉल्व किए हैं। आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस होल सीरीज़। I know this video is going to be somehow long, but it will be very helpful. I am trying to make it short. अब हम देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले तो डायमेंशंस, ऑल वी नो कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम डायमेंशंस? ये 4 ऑप्शन है इसमें वर्क और एनर्जी की, दोनों की डायमेंशंस क्या है? ml² t-2। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डायमेंशंस ऑफ वर्क एज आई हैव डिस्कस्ड अबव ml² t-2। सो डेफिनेटली ये ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। व्हाट द डायमेंशन ऑफ m0 l t0 रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी? इसमें l की वैल्यू ही 1 है, तो अगर डायमेंशंस की आपने स्टार्ट में पढ़ी हुई है क्या क्या है, तो लेंथ जो है वो l जो है वो लेंथ के लिए रिप्रेजेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशन फार्मूला फॉर लाइट ईयर? फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो बुक में अभी फिलहाल नहीं था, बट लाइट ईयर जो है बेसिकली रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस, तो L जो है इसका होगा डायमेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर है सेम डायमेंशंस? वर्क और टॉर्क के सेम डायमेंशंस हैं। अगेन आई एम दैट आर ml² t-2, यहाँ पे अबव में इनको हमने किया हुआ है। द डायमेंशंस ऑफ ml² t-2 बिलोंग्स टू हीट एनर्जी। अब इसमें हमें क्या सिमिलरिटी नज़र आ रही है? वर्क, एनर्जी और टॉर्क, इन तीनों के डायमेंशन सेम है। ये अगेन एंड अगेन रिपीट होंगे, तो एक ही दफ़ा आई एम रिपीटिंग ml² t-2 जो है ये इसकी डायमेंशंस है। अब चाहे वो हीट एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी की फॉर्म आपको यहाँ पे बोले तो उसकी ml² t-2 ही होंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी? डेंसिटी होता क्या है? मैस पर यूनिट वॉल्यूम। मैस के लिए कैपिटल M यूज़ होता है और वॉल्यूम जो है 3 टाइम्स लेंथ होती है, तो उसको L³ बोलेंगे। ml⁻³ जो होगा ये फिर इसकी डायमेंशंस हो जाएंगी। ml t-1 आर द डायमेंशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम है, बट क्यों है? P इज इक्वल टू mv, ये लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है। डायमेंशंस के टॉपिक को सॉल्व करने के लिए आपको हर तरह का फॉर्मूला सबसे पहले तो आना चाहिए। m से जो है वो मैस और v जो है वो l-t-1, ये वेलोसिटी की है डायमेंशंस ml-t-1। सो ऑप्शन ए डी इज करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायमेंशंस ऑफ टॉर्क? अगेन एंड अगेन एक ही टाइप के एमसीक्यूज आ रहे हैं ताकि
वी हैव टू लर्न कि यही MCQs रिपीट हो रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएं, बिकॉज दिस इज़ अ क्रैश कोर्स, तो इसमें हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायमेंशंस ऑफ टॉर्क ml² t-2, ये चीज़ आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। वर्क, एनर्जी एंड टॉर्क हैव सेम डायमेंशंस। विच ऑफ नेक्स्ट, अभी हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो जूम करके देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन, चाहे सिंपल एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, उन दोनों की जो डायमेंशन है वो सेम रहेंगी। वो होगा क्या? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी ओवर टाइम, वेलोसिटी की है डायमेंशन LT-1 और t खुद नीचे डिवाइड हो रहा था तो ऊपर जाके LT-2 जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज रॉन्ग मार्क्ड है और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा T-1 होगा, बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी एक सर्कल में होती है तो इसलिए लेंथ को हम कंसीडर नहीं करेंगे। Which of the following pair has same dimensions? Momentum and impulse. Impulse although इस चैप्टर आपकी बुक में नहीं है, बट ये अगर MCQs आ जाता है कहीं पे तो ये बात पता होनी चाहिए कि मोमेंटम और इम्पल्स की डायमेंशंस सेम होती हैं। नेक्स्ट है द डायमेंशंस ऑफ अंडर रूट ऑफ L, दिस इज L नॉट I, and dimensions of L and G are same as that of L की डायमेंशंस को हमने लिखा L और G को LT-2 क्यों लिखा, ऊपर भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन एवरीथिंग बिकॉज दिस इज़ क्रैश कोर्स। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन कि आपको इसके बाद पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत ना पड़े। और LT-2 है, L से कैंसिल हो जाएगा, T की पावर यहाँ पे नेगेटिव थी ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी तो एंड पे T रह जाएगा एंड T रिप्रेजेंट्स टाइम। MCQs 14 इज़ नॉट इन आवर सिलेबस, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, लेकिन अगर आप याद करना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी होगी, बट ये जो है बुक में नहीं है, इस तरह का कोई भी MCQ या कोई भी टॉपिक इस तरह का नहीं है। नेक्स्ट इज द डायमेंशंस फॉर द रिलेशन अंडर रूट ऑफ F इंटू L ओवर M आर इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ, इसका अब क्या करेंगे हम, MLT-2 जो है ये डायमेंशंस हैं फोर्स की MLT-2 और L की खुद L है और M नीचे डिवाइड हो रहा है तो M से कैंसिल हो जाएगा, L² T-2 होगा और इस होल के ऊपर अंडर रूट है तो एंड पे ये LT-1 बच जाएगा, दैट इज वेलोसिटी। और डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आई एम मार्किंग स्टार फॉर दिस MCQs, इट कैन बी अ शॉर्ट क्वेश्चन, इट कैन बी एन MCQs बट दिस इज इम्पॉर्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला आप लगाएंगे F इज इक्वल टू G(m1 m2 ओवर आर स्क्वेयर) और G को साइड पे करके आप लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला निकाल रहे हैं। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ML-1 इंटू T-1। आप बोल रहे होंगे कि अभी मैं डायमेंशंस हैंड रिटन नोट्स के साथ डिराइव क्यों नहीं कर रही, क्योंकि एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर 1 आई विल शो यू द डायमेंशन ऑफ 40+ ऑलमोस्ट क्वांटिटीज़, तो आप वहाँ से देख के फिर ये MCQs पढ़ें तो इट विल बी मोर बेटर फॉर यू। डायमेंशंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू mr²। m मीन्स मैस, कैपिटल M रिप्रेजेंट मैस एंड r मीन्स डिस्टेंस, ये L की फॉर्म में आएगा एंड L² इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम डायमेंशन, वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी। दिस MCQ इज ऑलमोस्ट रिपीटिंग 4th through 5th टाइम कि इनकी डायमेंशंस क्या हैं या फिर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखती हूँ तो व्हाट विच M नॉट L-1, L-1 किसकी डायमेंशंस है, पावर ऑफ लेंस की हैं। पावर का फॉर्मूला क्या है, 1/t, टाइम को नीचे डिवाइड करेंगे, सॉरी 1/L, ये T लिखा हुआ था 1/L है नीचे। द डायमेंशन ऑफ वेट आर, वेट और फोर्स जो है ये दोनों इक्वल हैं तो द डायमेंशन ऑफ वेट आर MLT-2। ऊपर अभी फोर्स की डिस्कशन हो रही थी तो नीचे यही MCQs आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायमेंशंस ऑफ फोर्स MLT-2। अगर आपने इन सारे MCQs को ऑलमोस्ट चैप्टर 1 से 40 ऑलमोस्ट MCQs थे, अगर आपने इनको ध्यान से पढ़ा होगा तो आपका डायमेंशन में आई डोंट थिंक सो कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी रह गई होगी जिसकी डायमेंशन यहाँ पे ना डिस्कस होगी। तो आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट बात डिस्कस की थी कि नेक्स्ट होंगी डायमेंशंस और उनके ऐसा यूनिट, उनको बेस यूनिट्स में किस तरह लिखते हैं वो सारे हैं। आई एम गोइंग टू शो डिस्प्लेसमेंट, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, टॉर्क। ये तो मोस्ट बेसिक हैं जो हर स्टूडेंट को ऑलमोस्ट आनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, पावर, प्रेशर, स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो अभी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की मैंने बात की एंड आई हैव मार्क स्टार टू इट, दैट इज दिस।
and next time period, frequency, or each and everything. These are all the students who want to read them, just pause the video here and you can read them easily. नेक्स्ट अगर हम देखते हैं हम कौन सा चैप्टर डिस्कस करेंगे, तो दैट विल बी चैप्टर नंबर 5 बिकॉज इट इज़ ईजियर देन 3 and 4. तो उसकी डेरिवेशन भी कोई नहीं होगी, बहुत सिंपल उसके MCQs होंगे, उसको हम पहले देखते रहते हैं. सो दिस इज चैप्टर नंबर 5 एंड हेयर आर इट्स MCQs. सबसे पहले अगर हम MCQs देखते हैं, देन व्हाट इज दैट, mass of 1 kg. We will write m is equal to 1 kg, drops from the top of tower of height 50 meter. हाइट कितनी दी है 50 मीटर. What will be its kinetic energy 10 मीटर below the top. 10 मीटर जब इसकी हाइट रह जाएगी तो इसका क्या रह जाएगा काइनेटिक एनर्जी. उसका हम सोल्यूशन देखते हैं पहले. गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी. mgh लिखेंगे और h हमें 2 दिए हुए थे और 10 मीटर पे हमने फाइंड करना था, तो 50 - 40 या डायरेक्टली हम 10 भी लिख सकते हैं. 1 × 9.8 × 10 98 जॉल. तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट है. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. When velocity of a body of mass 10 kg is increased from 2 meter per second to 8 meter per second, then the work done will be. VI हमें 2 मीटर पर सेकंड दी गई है और VF हमें 8 मीटर पर सेकंड दी गई है. मैथ हमें कितना दिया गया है 10 kg और फाइंड क्या करना है वर्क डन. देखते हैं इसका सोल्यूशन. वर्क डन का प्रिंसिपल क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mvf² माइनस 1/2 mvi². दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर विल बी 300 जॉल. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. 1 kg block slides down on frictionless inclined plane whose height is 5 meter. The velocity of block at the bottom will be 9.8 मीटर पर सेकेंड. अब ये 9.8 मीटर पर सेकेंड किस तरह है इसका हमें पता है, ऐसे चलेगा 1/2 m × v2² माइनस 1/vi². काइनेटिक एनर्जी जो है उज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ vi हमें 0 दी हुई है, तो इनकी वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे कैलकुलेट करने के बाद आंसर जो हमारे पास आएगा दैट विल बी 9.8 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट नंबर 4 पे है वर्क डन ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन. काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है, तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो होगा ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव सेम मोमेंटम. विच पार्टिकल हैज़ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर हम देखते हैं दैट इज़ 1/2 mv². लेकिन अगर हम मोमेंटम की फॉर्म में इसका फॉर्मूला देखते हैं तो वो होगा, मोमेंटम यहाँ पे डिस्कस हुआ है तो वो फॉर्मूला है p²/2m. p² है ये ज़रा नज़र नहीं आ रहा स्क्वायर, ये अब नज़र आ गया. इसका सोल्यूशन हम देखते हैं. p²/2m है. इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी और मैस एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. इलेक्ट्रॉन जो है उसका स्मॉलेस्ट मैस है, जिसका जितना स्मॉल मैस होगा उसकी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, तो इन सब में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी. व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ राइफल देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी करेक्ट. काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट इज ग्रेटर देन राइफल. अभी ये 6 MCQs हमने डिस्कस किए हैं. आपने देखा होगा इसमें जितने भी MCQs हैं वो मोस्टली न्यूमेरिकल से रिलेटेड है. इट डजेंट मीन कि ये सारे के सारे जो हैं वो MCQs में आएंगे, ये न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में आ सकते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की तरह बन के आ सकते हैं. वी हैव डिस्कस्ड. तो अभी हम एक्सरसाइज के अगर MCQs की बात करते हैं, जब हम बाकी MCQs ट्रिकी वाले हैं उनको डिस्कस करते हैं तो उसके बाद MCQs के जो हैं एक्सरसाइज के वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहते. इफ़ द यूनिट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल ईच अदर बी इंक्रीज्ड 5 times देन द यूनिट ऑफ वर्क विल बी. दोनों 5 टाइम्स इंक्रीज हो रहे हैं. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही वर्क का फॉर्मूला है, तो 5 × 5 इज इक्वल टू 25 टाइम्स जो होगा ये इंक्रीज हो जाएगा. द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ बॉडी बट डज नॉट वर्क इज सेंट्रीपिटल फोर्स. बिकॉज ये सेंटर पे एक्ट करती है तो तब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाता है. द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज फ्रिक्शनल फोर्स. बिकॉज ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है इस वजह से. वर्क डन बाय अ बॉडी while converting vertical height of 10 meter is 500 joule. by what amount does the energy ऑफ द बॉडी चेंज. अब एनर्जी कितनी होगी चेंज, जितना वर्क डन होगा, तो 500 जॉल ही होगा. चैप्टर 5 ज़रा शॉर्ट है, इसमें कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है सिवाय कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के, इसलिए इसके ज़रा MCQs भी कम ही थे. नेक्स्ट जो चैप्टर हम देखते हैं वो चैप्टर कौन सा होता है अभी देखते हैं हम.
दैट इज़ प्रोजेक्टाइल। आपने जितने भी गेस्ट पेपर और मॉडल पेपर देखे होंगे सब में एक ही बात डिस्कस की होगी कि प्रोजेक्टाइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स। तो इसके उतने ही ज़्यादा एमसीक्यूज हैं जितना ही ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि बिल्कुल 100% ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले अगर आपने जस्ट ये एमसीक्यूज प्रोजेक्टाइल के देख लिए ना, तो बिलीव मी आपको जो बुक है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज अभी थ्योरी का टाइम नहीं है। देर आर ओनली फ्यू डेज लेफ्ट इन योर फाइनल एग्जाम। मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है? 2 डायमेंशनल मोशन है जो है प्रोजेक्टाइल। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड एमसीक्यूज नंबर 2। द हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड एट व्हाट एंगल। जो हॉरिजॉन्टल रेंज है उसमें जो यूज़ होता है फॉर्मूला वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा को अगर मैं 1 के इक्वल पुट करती हूँ तो मैं क्या करूँगी, साइन इनवर्स जो है वो इधर आकर साइन इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ 1 इज़ 90 और जो 2 है वो उधर जाकर डिवाइड होगा, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। एक मेन कॉन्सेप्ट है, इसके आगे डिफरेंट एमसीक्यूज आएंगे कि प्रोजेक्टाइल की रेंज सेम होती है जब दोनों एंगल्स कम्प्लीमेंट्री होते हैं। दोनों को जब हम ऐड करें तो आंसर 90 आएगा ना, तो वो कोई भी हो सकते हैं 15, 75, 30, 60, इस तरह कोई भी 2 एमसीक्यूज जो जिनका सम 90 आएगा तो उनकी रेंज जो होगी वो सेम होगी। तो एमसीक्यू सेम एग्जैक्टली यही है, मैंने पहले ही बोल दिया है। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर 30 एंड 60 बिकॉज 30 + 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का लिखा हुआ है इसमें, अगर ये कोई स्टूडेंट ध्यान से नहीं पढ़ेगा तो वो गलती करके टाइम का फॉर्मूला लिख देगा या सर्कल कर देगा। मैक्सिमम हाइट मीन्स सुमिट पे पहुंचना है, तो वो टाइम को 2 पे डिवाइड करेंगे तो vi sin थीटा ओवर g। नेक्स्ट है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल रिमेन सेम रहेगा। द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम। वेलोसिटी का मैक्सिमम होती है जब वो प्रोजेक्शन पे निकलता है, स्टार्ट होता है और जब लैंड होता है, दोनों पॉइंट्स पे। तो बोथ ए एंड बी ऑप्शंस आर करेक्ट। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 30 विद हॉरिजॉन्टल इज सेम एज दैट ऑफ एंगल ऑफ 60। क्यों? अभी मैंने बताया ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होंगे उनकी रेंज सेम होती है। नेक्स्ट अगर हम नंबर 8 को डिस्कस करें, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ vi मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। जब मैं साइन 2 थीटा को पुट करूंगी 1 के इक्वल, फिर वो आंसर 45 आएगा, तो मैं साइन 45 पुट करूंगी, आंसर जो होगा उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा मैक्सिमम ये आ जाएगा तो vi² ओवर g ये इसका रेंज में रह जाएगा। इन द प्रोजेक्टाइल मोशन द वर्टिकल कंपोनेंट वेरीज पॉइंट टू पॉइंट। वो स्टार्टिंग में और होता है, टॉप पे जाके वो बिल्कुल 0 हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। नेक्स्ट, एट विच एंगल मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बोथ आर इक्वल। 76 हमने मार्क तो कर दिया, बट हमने क्यों किया इसका ये जो है एमसीक्यूज में यहाँ पे गिवन है, बट इट इज़ एक्चुअली अ शॉर्ट क्वेश्चन एंड इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आई एम मार्किंग स्टार टू दोज क्वेश्चन विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर शॉर्ट। इसका हम अभी सोल्यूशन देखते हैं। इसको अभी हम पहले तो पेज के साइज के इक्वल फिट कर लें। तो नेक्स्ट क्या हमने देखना था, मैक्सिमम हाइट और जो रेंज है वो दोनों इक्वल होंगी। हाइट का फॉर्मूला लिखेंगे vi² sin² थीटा ओवर 2g और हॉरिजॉन्टल रेंज जो होती है वो होती है vi² sin 2 थीटा ओवर g। vi² को हम vi² से कैंसिल करेंगे, g को हम g से कैंसिल करेंगे, तो नेक्स्ट जो बचता है उसको नीचे वाले स्टेप में हम करते हैं। sin² थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू sin 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा। अगेन साइन थीटा जो है वो साइन थीटा से कैंसिल हो, sin² थीटा में से एक थीटा से कैंसिल हो रहा है। इस 2 को हम इस 2 से कैंसिल नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें एंगल फाइंड करना है, इस वजह से ये कॉस जो है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू 4, देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4, थीटा इज इक्वल टू 76 डिग्री, ये इसका आंसर आएगा। यहाँ पे मार्क तो हुआ है 76 डिग्री। आगे हम देखते हैं, a bomber drop its bomb when it's vertically above the target. It misses the target, but why? Because of horizontal component of velocity. ये और ये दोनों जो हैं ये एक्सरसाइज के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, बट यहाँ पे ये ऐसा एमसीक्यूज डिस्कस हुए हैं और मैं ये बात पहले आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर की थी। इस सीरीज़ को देखने के बाद पूरी की पूरी बुक जो है वो आराम से कवर हो जाती है। ऑल्दो इट इज़ लॉन्ग, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, बट यू हैव टू मस्ट वॉच इट। नेक्स्ट क्या देखते हैं, अ बॉल इज थ्रोन अप विद 20 मीटर पर सेकेंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस
द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द टॉप ऑफ द पॉइंट विल बी, उसकी वेलोसिटी एट द टॉप क्या होगी वो हम देखते हैं। वेलोसिटी जो गिवन है अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड और थीटा जो है वो 60 डिग्री है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये गिवन है। वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट टॉप जो हमें फाइंड करनी है v इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा, थीटा 60 है, कॉस 60 को हम वी आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है द मैस ऑफ फ्यूल कंज्यूम बाय अ टिपिकल रॉकेट टू ओवरकम इज, इसके ये 4 ऑप्शंस हैं जिसमें से ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट 10,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, बट आई हैव मेंशन्ड इट इज़ आउट ऑफ सिलेबस। अगर आप लोग इसको माइंड में रखना चाहते हैं तो रख लें, वरना ये बुक में नहीं है। द शेप ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑन शॉर्ट रेंज, आपने ये याद रखना है, ये बुक में भी मेंशन्ड है कि प्रोजेक्टाइल के पाथ को हम ट्रेजेक्टरी बोलते हैं और उसकी शेप मोस्टली पैराबोला होती है। तो इन मोस्ट केस पैराबोला होगी तो आपने पैराबोला को ही टिक करना है। द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी, अभी मैंने बताया कि ऊपर बताया कि पाथ जो फॉलो करेगा प्रोजेक्टाइल उसको हम ट्रेजेक्टरी बोलेंगे। नेक्स्ट, ये भी चैप्टर नंबर 3 में से नहीं है। द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट मैक्सिमम हाइट, वो मिनिमम होती है। मैंने 0 पहले टिक किया, बाद में क्यों नहीं किया मैंने 0 को टिक, क्यों? क्योंकि देखिए प्रोजेक्टाइल जो होता है वो हॉरिजॉन्टल भी होता है वर्टिकल भी, ऑल्दो वर्टिकल जो है वो यहाँ पे आके 0 हो जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल की कुछ ना कुछ तो रहेगी ना वेलोसिटी, इसलिए मिनिमम होगी। 0 को आपने कभी भी टिक नहीं करना। वाई? बिकॉज प्रोजेक्टाइल इज 2 डायमेंशनल। नेक्स्ट 18 पे है, फॉर अ रॉकेट द चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड ऑफ द इजेक्टिंग गैस इज इक्वल टू thrust acting on a rocket. Horizontal acceleration along x-axis in cases of projectile is horizontal acceleration x-axis के along 0 होती है। ax is equal to 0। नेक्स्ट हम इसको पेज के अकॉर्डिंग फिक्स करते हैं पहले तो, फिर देखते हैं। A ball rolls off the edge of a table. The horizontal component of ball's velocity remain constant during its entire trajectory. उसके पूरे पाथ में हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो कांस्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि द बॉल इज नॉट एक्टेड अपॉन अ फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फॉर विच पेयर द एंगल रेंज इज सेम। मैंने ऊपर भी इस बात को काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया, जब दोनों का सम 90 डिग्री होगा इट मीन्स वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, तो उनकी प्रोजेक्टाइल की रेंज सेम होगी। 10 और 80 को ऐड करते हैं तो 90 होगा। उसके बाद नेक्स्ट भी सेम इसी तरह का है, तो उसको 40 और 50 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। True projectile with the same speed at 30 and 60 are moving respectively horizontally. उनकी रेशो क्या होगी, दोनों सेम स्पीड पे ही मूव करेंगे। 30 और 60 को ऐड करें तो 90 होता है, तो इसलिए 1:1 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट, ये ऊपर भी एक दफा एमसीक्यूज आ चुका है। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम 490 मीटर हाइट, हाइट कितनी है 490 मीटर, वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड है। टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल, उसका टाइम कितना है, इसका सोल्यूशन हम देखते हैं वो क्या है। हाइट हमें कितनी दी है 490 मीटर, वेलोसिटी हमें कितनी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी हमें 100 मीटर पर सेकेंड गिवन है और टाइम हमें फाइंड करना है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज़ करेंगे, दैट इज एस और एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर। वी आई इज 0 तो ये पूरी 0 हो जाएगा और 1/2 जी टी स्क्वेयर। फाइंड हमें टाइम को करना है तो 2 को उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे और g को नीचे डिवाइड करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे, तो टाइम की अगर वैल्यू पुट करें तो 10 सेकेंड्स आ जाएगी। तो इसमें ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट है, 10 सेकेंड्स। अब प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल विद एन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी E, assuming a resistance to be negligible, what will be the kinetic energy of projectile when it reaches its maximum height or maximum point? ये इसका सोल्यूशन है। हमें एंगल 45 दिया हुआ है और हम काइनेटिक एनर्जी को लेट इज इक्वल टू ई करते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आई कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होगा। इसमें हम इनिशियल वेलोसिटी जो है उसको ई लेट कर रहे हैं और कॉस को 45, कॉस 45 0.5 आ जाएगा और ई साथ ऐसे ही आ जाएगा, तो 0.5 ई जो होगा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। टू इम्प्रूव द जंपिंग रिकॉर्ड द लॉन्गर जंप शुड बी एट द एंगल ऑफ 45, ये हॉरिजॉन्टल, वो जो रेंज वाला क्वेश्चन है उसमें है हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सेम एज फॉर द फॉलोइंग पेयर्स। 43 और 47 करेंगे तो 9 आएगा। ये था अभी तक के इतने एमसीक्यूज। आगे हम देखते हैं आगे क्या है।
नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 9 वेव्स। और हम पहले वेव्स को क्यों डिस्कस करने लगे हैं, क्योंकि ये शॉर्ट है, चैप्टर शॉर्ट नहीं है लेकिन इसमें ज़्यादा डेरिवेशंस लंबी नहीं है, कॉन्सेप्ट्स हैं मेजर, तो इसलिए हम चैप्टर नंबर 9 को पहले देख लेते हैं। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सोनार, अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड इन सोनार। ये जो कहाँ से अभी एमसीक्यूज आया, डॉपलर इफेक्ट में ये गिवन है। नेक्स्ट है रडार इज एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट, स्टार मूविंग टुवर्ड्स अर्थ शो रेड ब्लू शिफ्ट। और अवे की अगर बात होगी, अगर इस जगह पे अवे लिख दूं मैं, तो मूविंग अवे के लिए रेड शिफ्ट होता है और मूविंग टुवर्ड्स के लिए ब्लू शिफ्ट होता है। कार ए हैज अ सायरन साउंडिंग अ नोट ऑफ 540 हर्ट्ज, अ लिसनर इन द कार बी, लिसनर कहाँ पे बैठा हुआ है, कार बी में, इट हेयर्स अ नोट ऑफ 544 हर्ट्ज। वो सायरन 540 का नोट किया जा रहा है लेकिन जो लिसनर इन कार बी है वो 544 सुन रहा है। क्यों, और बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। आप क्या कंक्लूजन निकालोगे, बी जो है वो ए से आगे चल रही है लेकिन वो स्लोली मूव कर रही है, इसलिए उसको ज़्यादा आवाज़ सुनाई दे रही है। द लोकेशन ऑफ सबमरीन्स कैन बी डिटेक्टेड बाय डॉपलर इफेक्ट, ये तो बहुत आसान है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मीन्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय प्रेशर, ये बुक में नहीं था, ऑल्दो अगर आपको याद करना है आप देख लें, में भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे अगर हम मूव करते हैं तो हम इसको पहले पेज को फिक्स कर लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। क्या है, अ साउंडिंग सोर्स एंड अ लिसनर आर बोथ एट रेस्ट रिलेटिव टू ईच अदर इफ विंड ब्लोज। लिखा क्या है, विंड ब्लोज, और मैंने इसको ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है, विंड ब्लोज फ्रॉम द लिसनर टुवर्ड्स द सोर्स। जब हवा तेज होगी तो क्या चीज़ तेज होगी, स्पीड तेज होगी, वो और स्पीड से जाएंगे उसकी तरफ, लिसनर की तरफ। नंबर 8 पे है, अ साउंड सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर विद द 1/10 ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड, द रेशियो ऑफ अपर एंड रियल फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, 10/9 है। अब इसका सोल्यूशन क्या है वो हम देखते हैं। ये है इसका सोल्यूशन, ये बुक में फॉर्मूला नहीं है तो, बट ये फॉर्मूला है एफ प्राइम या एफ डैश, जो भी आप बोलते हैं, वी एफ माइनस ओवर वी माइनस ए की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, वी बाय 10, 1/10 उसकी वैल्यू है। हमें रेशो फाइंड करनी है तो हम ये जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाए इसको दूसरी साइड ला के डिवाइड करेंगे, v ओवर v माइनस v ओवर 10, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये 9/10 रह जाएगी। ये v और ये v एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और 10/9 जो है ये ऊपर चला 10 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे रह जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 10/9। इसलिए हमने 10/9 ऑप्शन को चूज़ किया है। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज f, इफ बोथ एंड्स ऑफ पाइप आर ओपन then its fundamental frequency will be 2f। ये बुक में दिए हुए ओपन और क्लोज ऑर्गन पाइप के, उसमें से आप लोगों ने देखना है। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज डबल देन इट्स इंटेंसिटी, ये बुक के बिल्कुल स्टार्ट में जहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना, वहाँ पे लिखा हुआ है इंटेंसिटी इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। जब इंटेंसिटी डबल होगी तो एम्पलीट्यूड जो होगा वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, क्वाड्रेपल इसको बोलते हैं हम। When a source is moving towards the observer with velocity us, velocity क्या दिया us, then the Doppler shift will be lambda की वैल्यू v is equal to f lambda, ये बेसिक फार्मूला है, lambda is equal to v over f, और v कितना दिया हुआ है us, तो lambda is equal to us over f। The redshift measurement of Doppler effect of galaxies indicate that the universe is expanding। ये Doppler effect अगर आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि Doppler effect की मदद से हम लोकेशन को देख सकते हैं। तो अब लोकेशन जो है वो और ज़्यादा पीछे जा रही है, तो इट मीन्स जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रही है। एन ऑब्जर्वर मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ v नॉट टुवर्ड्स अ स्टेशनरी सोर्स, देन द नंबर ऑफ वेव्स रिसीव्ड इन 1 सेकेंड इज व्हाट। ये एमसीक्यूज नंबर क्या है, हम इसको पहले देखते हैं। एमसीक्यूज नंबर 12 है ये, ओ सॉरी 13 है ये। एमसीक्यूज 13 का सोल्यूशन देखें तो ये क्या हो जाएगा, अभी हम देखते हैं इसको। फॉर 1 सेकेंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ, जो इस साइड पे बुक में दूसरी साइड पे इधर लिखा हुआ है, इधर हो या इधर, इट मीन्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है, टूवर्ड्स जा रही है तो वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होगी, v प्लस यू नॉट उन्होंने बोला है, ये इसकी है ओवर v। एन एम्बुलेंस मूव्स अराउंड अ लार्ज राउंड अबाउट विद इट्स सायरन्स ऑन फॉर अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द सेंटर इक्वल टू द राउंड। ठीक है, क्या उसने बोला है, सेंटर में वो इस तरह खड़ा है तो उसको कितनी आवाज़ सुनाई देगी, रेडियस क्योंकि हर जगह सेम होगा तो इक्वल जितना सायरन बोल रहा है उसके हिसाब से ही उसको एक्चुअल जो सायरन की आवाज़ है वो सुनाई देगी। अ पुलिस मोटरसाइकिल रनिंग एट 130 किलोमीटर पर आवर साउंड्स अ सायरन ऑफ 2 किलोहर्ट्ज।
K means kilohertz. फ्रीक्वेंसी वाइल चेजिंग अ कार रनिंग एट 150 किलोमीटर पर आवर। पुलिस की स्पीड कितनी है 130 और जो चेजर है उसकी कितनी है 150 किलोमीटर। द अपर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हेard बाय द कार विल बी लेस देन 2000 बिकॉज इसकी स्पीड कम है, ये आगे जा रहा है तो वो 2002 किलोहर्ट्ज से कम सुनाई देगी उसको। नेक्स्ट एमसीक्यूज ये हैं, पहले हम इसको पेज के अकॉर्डिंग फिक्स करते हैं। तो ये लें जी, beats can be heard within the frequency that is no more than 10 hertz because a human ears can hear only about 10 hertz। इससे ज़्यादा अगर होती है तो हम सुन नहीं सकते। In order to produce beat when two sound waves should be, ये बीट्स की डेफिनेशन है कि स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन तो होनी नहीं चाहिए। बीट्स कब प्रोड्यूस होंगी जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होगा। टू टर्निंग फोर्स ऑफ 240 हर्ट्ज एंड 243 हर्ट्ज आर साउंड टुगेदर द नंबर ऑफ बीट्स। बीट्स किस तरह फाइंड करते हैं, ये नीचे फार्मूला ये लिखा हुआ है F1 माइनस F2। 243 और 240 इनको माइनस करेंगे, 243 को भी मैं पहले रखूँ और 240 को, तो 3 आंसर आएगा। अगर 240 माइनस 243 करती हूँ तो -3 आएगा, लेकिन ये जो एब्सोल्यूट है ये इसको जो है वो पॉजिटिव में करेगा, तो बीट्स जो होंगी इसका आपने ध्यान रखना है, वो कभी भी फिर नेगेटिव नहीं होंगे क्योंकि एब्सोल्यूट यूज हुआ है। बीट्स आर यूज टू फाइंड अननोन फ्रीक्वेंसी बिकॉज F1 माइनस F2 ये ही इनका फार्मूला है, तो इसलिए द पीरियोडिक इंक्रीज एंड डिक्रीज इन लाउडनेस ऑफ साउंड इज बीट्स। बीट्स की वजह से, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अप और डाउन होती है, इस वजह से बीट्स की वजह से वो प्रोड्यूस होती है। नंबर 6 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कैन बी ऑब्जर्व इन द रिजल्टेंट इंटरफेरेंस। एम्पलीट्यूड चेंज होता है इंटरफेरेंस ऑफ साउंड की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बीट्स। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस की वजह से ही बीट्स प्रोड्यूस होती हैं। इंटरफेरेंस क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है या वेवलेंथ या फिर डिक्रीज हो जाती है, वो देखा जाएगा बाद में। ऑन लोडिंग द prong ऑफ अ टर्निंग फोर्स विद वैक्स द फ्रीक्वेंसी विल बी डिक्रीजेस, क्योंकि उसके ऊपर हम इसको कवर कर रहे हैं वैक्स के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव के लिए D इज इक्वल टू M लैम्डा, ये करेक्टरिस्टिक्स या कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस जो है कंडीशंस उसमें लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, इसको आपने पढ़ना है ज़रूर कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस को। आगे हम देखते हैं क्या है। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है, चैप्टर 1, 2, 3, 5 और 9 के MCQs हमने डिस्कस किए हैं। 5 चैप्टर्स के कर लिए हैं। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इस वजह से आज मैं इतना ही अपलोड कर रही हूँ। आपने इसको समझने अच्छे तरीके से पढ़ना है। बाकी चैप्टर्स इंशाल्लाह कल इसी टाइम तक मैं अपलोड कर दूंगी, आप लोगों ने लाजमी देखना है, ये आपकी फुल प्रिपरेशन है। अगर कोई भी स्टूडेंट चैलेंज हिम अगर वो सारे के सारे MCQs पढ़ता है जो मैं अपलोड कर रही हूँ और पूरी समझ के साथ देखता है, तो इस तरह के अगर उसको शॉर्ट क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स आते हैं तो वो आसानी से सॉल्व कर लेगा। आई होप यू हैव लाइक माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे जितनी भी एग्जाम्स आने वाले हैं स्पेशली तो फिजिक्स की, इनकी वीडियोज़ मैं डेली अपलोड करूँगी, आपने लाजमी देखनी है। आपकी इंशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी होगी। अल्लाह हाफिज़।